हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। गाइस, हम लोग आज इसमें करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 6, जो कि है कब, कहाँ और कैसे, जो हमारे बीपीएससी के हिस्ट्री के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो गाइस, हम आज पढ़ते हैं चैप्टर 1, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम देखते हैं कि हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है कि लोग वहाँ क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसा उनका खान पान था, बच्चे वहाँ क्या करते थे, क्या खेलते थे, नहीं खेलते थे। गाइस, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। सारा कुछ पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अतीत के बारे में हम जैसे कुछ जान सकते, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हमें यहाँ पे आखिर तक पशुपालकों, कृषकों, शासकों, पुरोहितों, व्यापारियों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम गाइस यहाँ पे ये भी जान सकते हैं कि बच्चे वहाँ पर कैसे रहते थे, क्या खेलते थे, कौन सा खेल खेलते थे, क्या हम आज के युग में वो खेल खेलते हैं। गाइस, देखते हैं हम। वहीं गाइस, फिर हम लोग देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ जो थे वो कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब आसपास के जंगलों को जानते थे और वो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों पर निर्भर करते थे। और हम जानते हैं कि ये लोग जो है वो जानवरों का शिकार भी करते थे। इन्हीं को हम लोग आखेटक भी कहते हैं। करीब 8000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों में सबसे पहले जो है गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यहाँ पे इन लोगों को कुत्ते के बारे में पता नहीं था, इसलिए ये लोग पहले जो है भेड़, बकरी, पशु इन सबको पालतू बनाते थे। वहीं गाइस, फिर हम लोग देखते हैं कि चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया। हम देखते हैं कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों में सबसे पहले जो है चावल को उपजाया गया। फिर हम देखते हैं कि लगभग जो है 4700 साल पहले नदियों के किनारे जो है कुछ नगर फूले फैले। जैसे कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे एक नगर का विकास हुआ। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ नगर जो है वहाँ पर फले फूले, कुछ नगरों का विकास हुआ। लगभग 2500 साल पहले जो है वहाँ पे नगरों का विकास हुआ नदियों के किनारे। वहीं गाइस, फिर हम लोग देखते हैं कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, जो कि मगध अभी बिहार में है। वहीं गाइस, हम लोग देखते हैं कि लोग यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे काम की तलाश में। लोग इस हिमालय से दूसरे हिमालय, एक गाँव से दूसरे गाँव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे काम की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में, अपने खान पान के लिए। आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज के लोग भी इसीलिए यात्राएं करते हैं, जो कि पहले की रीत चलती आ रही थी वही आज भी चल रही है। वही गाइस, फिर हम लोग देखते हैं कि इंडिया, हमारा जो भारत है उसका नाम इंडिया कैसे पड़ा। इंडिया शब्द सबसे पहले जो है इंडस से निकला है, जिसे जो है संस्कृत में सिंध कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को इंदोस तथा हिंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। सो गाइस, हम यहाँ देखते हैं कि जो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता और कुछ ईरानियों और यूनानियों ने इसको हिंदोस तथा इंदोस कहा गया। अब हम लोग अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के बारे में जानकारी जो है हमें कई तरह से जान सकते हैं, जिसका पहला तरीका है हमारे पास कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। हम अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढ सकते हैं और फिर उसको पढ़ सकते हैं, जिसके पढ़ के हम अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं। ये पुस्तकें जो हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियाँ कही जाती थी। पुस्तकें जो है पहले हाथ से लिखी जाती, इस कारण उनको पांडुलिपियाँ कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ, मतलब हाथ से लिखा होना। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भ्रुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार एक भोजपत्र पर लिखी मिलती है। सो गाइस, यहाँ पे जो पांडुलिपियाँ होती है वहाँ पे पहले के ज़माने में एक पेड़ होता था, भुर्ज जिसका नाम होता था, उसकी छाल को निकालकर उस पर तैयार की जाती थी, उस पर लिखी जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अभिलेख। अब अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, इनको हम अभिलेख कहते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष अपने कार्यों का जो है विवरण उत्कीर्ण करवाते हैं। सो गाइस, अभिलेख ऐसे ही होते थे। कोई राजा जो है किसी विजय में उसको जीत हासिल होती है, तो वो अपनी जो है उसका अभिलेख लिखवाता है, वो अपना मतलब उस पर उत्कीर्ण करवाता है और दिखाता है कि मैंने ये विजय जीत की थी। कोई प्रोग्राम वो लोग करवाते हैं तो उसके लिए भी ये अभिलेख तैयार किए जाते हैं। फिर गाइस, नेक्स्ट हम आते हैं
सो गाइस नेक्स्ट हम आते हैं पुरातत्ववाद। अब पुरातत्ववाद क्या होता है? जो पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों की अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन कराते हैं, उन्हें हम लोग पुरातत्ववाद कहते हैं। इस चीज़ों का अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववाद कहा जाता है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। सो गाइस इसमें इतिहासकार और पुरातत्ववाद दोनों मिलकर जो है अतीत का अध्ययन करते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ों का पता लगाते हैं, जिससे कि हमें जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, अपने अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इतिहासकार कौन होते हैं। इतिहासकार तो वही होते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, हमारे लिए सामग्री जुटाते हैं, जिससे कि हम लोग को भी पता चले कि अतीत में आखिर हुआ क्या था। सो उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। सो गाइस ये बात रियलिटी है कि अतीत का अध्ययन करने वाला इतिहासकार कहलाता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब क्या होता है? सो गाइस आपको पता होगा कि ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था, ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीख ईसा पूर्व कही जाती है और जन्म के बाद की तारीख आफ्टर ईसा कही जाती है। जैसे कि हम देखते हैं वर्ष की गणना हमें ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है। जैसे अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य क्या है? बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म के बाद से सारी तिथियां जो है सीधी चलने लगे, नहीं तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की सारी तारीखें जो हैं उनको हम लोग उल्टी गिनती से गिनते थे। सो गाइस यहाँ पे आपका जो है हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो गाइस जैसे कि हमें जो है आप लोग इसका जवाब देना। सो गाइस आप कमेंट करिएगा, मैं जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल कहाँ उगाई गई? इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करेंगे हमें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने साल पहले नदियों के किनारे शहरों ने बसना शुरू किया? ये भी आपका क्वेश्चन है सेकंड, इसका आंसर आप सेकंड लिख के कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? सो ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, चावल कहाँ उपजाया गया, ये थर्ड कमेंट में आप थर्ड लिखकर इसका आंसर कमेंट करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं आप। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और आगे की और जो है हमारा जो है सेकंड चैप्टर जो है देखने के लिए वो हमें कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।